तो हमने कल अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था मानव तथा रंग बिरंगा संसार। और आगे हम आज पढ़ेंगे विद्युत। तो विद्युत में हम सबसे पहले पढ़ना चाहेंगे कि विद्युत आवेश होता क्या है। तो विद्युत आवेश वो होता है कि आप ऐसे समझिए, जब भी किसी पदार्थ को कुछ ना कुछ आवेश होता है जो दूसरे पदार्थ को अपने तरफ आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। समान आवेश वाले आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश का मात्रक आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं तथा आवेश का सूत्र होता है Q=Ne। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब इसी तरह अब आ गया ये विद्युत धारा। विद्युत धारा को कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा क्या होता है? तो जब भी किसी आवेश को प्रति सेकंड के प्रवाह दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपने एक तार लिया और उसमें से एक सेकेंड में कितने आवेश प्रवाहित हुए, इसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का जो सूत्र से मात्रक उत्पन्न होगा, यानी जो ये सूत्र है इससे मात्रक उत्पन्न होगा, इसको कहते हैं कूलाम प्रति सेकेंड। जबकि विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। इसे कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। आप आ जाइए विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ होता क्या है? तो विद्युत परिपथ उसको कहते हैं जिसमें धारा का प्रवाह हो सके या जिसमें धारा चल सके, ठीक है, उसी को हम विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। अब इसके जस्ट आगे आ जाइए विद्युत विभव। विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभव का सूत्र होता है कि W/Q। तो विद्युत विभव होता क्या है? तो विद्युत विभव होता है जब भी अनंत पे रखे किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य W होता है, चूंकि हम ला किसको रहे हैं? आवेश को, तो Q होता है। अब विद्युत विभव का सूत्र से मतलब ये जो सूत्र है इससे हम जो मात्रक उत्पन्न कर रहे हैं इसको कहते हैं जूल प्रति कूलाम। जबकि विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्टेज होता है या वोल्ट होता है, ठीक है। अब विद्युत विभवांतर क्या होता है? जो भी आवेश आपने अनंत से लाकर किसी बिंदु पे रखा है, उस बिंदु से उठाकर उस आवेश को फिर दूसरे किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य का अंतर होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। अब इसके आगे जी ओम का नियम के खोज करता है जॉर्ज साइमंस ओम का सूत्र होता है V=IR। ओम का जो सूत्र है या ओम का जो नियम है वो किसके बीच में संबंध स्थापित करता है? तो आप कहिएगा कि विद्युत विभव और विद्युत धारा के मध्य में ओम का नियम संबंध स्थापित करता है या बताता है। अब वैद्युत प्रतिरोध में वैद्युत प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करता है। वैद्युत प्रतिरोध का जो सूत्र होता है R=VI। सूत्र से मात्रक अगर आप लेंगे प्रतिरोध का तो वोल्ट प्रति एम्पियर आएगा, जबकि प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब वैद्युत प्रतिरोधकता का उपयोग, जो भी वैद्युत प्रतिरोध हम कर बनाए हैं उसका उपयोग हम क्या करते हैं? तो वैद्युत प्रतिरोधकता का पहले उपयोग करते हैं धारा नियंत्रक के रूप में। वैद्युत प्रतिरोधक का नियंत्रण करते हैं धारा नियंत्रक के रूप में। जैसे कि मैंने आपको सूत्र ये दिखाई, इस सूत्र मैंने यही लिख लिया। तो आप यहाँ पे गौर करेंगे कि वैद्युत जो प्रतिरोध है वो धारा के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि मैं वैद्युत प्रतिरोध को आगे बढ़ाऊं तो धारा का मान नीचे चला जाएगा। यदि मैं धारा के मान को बढ़ा दूं तो वैद्युत प्रतिरोध के मान में कमी आएगी। इसी नियम के अनुसार हम धारा को नियंत्रित करते हैं। अब दूसरा ये वैद्युत प्रतिरोध के उपयोग में वैद्युत ऊर्जा का रूपांतर ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। तो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में आपने कभी पीला वाला टंगस्टन का बल्ब देखा होगा, जिसमें क्या होता था कि जब भी हम उस बल्ब में टंगस्टन के वायर में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा एक ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित और जिससे एक विशेष चमक उत्पन्न होती है, जिससे हमें लगता है कि बल्ब जल रहा है। दूसरा, अगर आपको ये ना समझा तो इसके आगे चलिए हीटर का एग्जाम्पल लेते हैं। विद्युत हीटर तो आपने देखा ही होगा। तो विद्युत हीटर में क्या होता है? जब भी हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो उस जो भी नाइक्रोम का वायर होता है उसका प्रतिरोध अधिक होने के कारण विद्युत धारा उसमें ऊष्मीय ऊर्जा में या ताप ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब आ जाइए वे कारक जिन पर वैद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है। वैसे वैद्युत प्रतिरोध केवल दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला तार की लंबाई पे। तो तार की लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध जो होता है वो तार की लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। यानी अगर मैं तार की लंबाई बढ़ाऊं तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यदि तार की लंबाई को घटा दूं तो प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। अब दूसरा आइए कि दूसरा जो है
तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है। यदि इसके साथ जो भी वैद्युत प्रतिरोध है वो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध स्थापित करता है। जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ वैद्युत प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती का संबंध स्थापित करते हैं। यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में बढ़ाओ तो वैद्युत प्रतिरोध घट जाएगा, जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में घटाओ तो वैद्युत प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो इन दोनों के मिश्रण से जो हमें इन दोनों का अगर मैं मिलाऊं तो एक हमें सूत्र प्राप्त होता है जिसको कहते हैं R = ρLE। ठीक है, यहाँ पे रोल विशिष्ट प्रतिरोधकता ये बताता क्या है, ये रोल बताता है कि तार का पदार्थ के बारे में बताता है कि उसका प्रतिरोध कैसा हो, ये बताता है रोल। ठीक है, अब आगे विशिष्ट प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोधकता को रो से दर्शाते हैं। विशिष्ट प्रतिरोधकता का सूत्र आता है ρ = RA/L। विशिष्ट प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो ओम प्रति मीटर होता है, ओम मीटर होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों के निकायों का प्रतिरोध। ठीक है, जो भी प्रतिरोधकों का आप निकाय बनाते हैं उसका जो प्रतिरोध होता है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे समांतर संयोजक। समांतर संयोजक को हम पार्श्व संयोजक भी कहते हैं। जो का जो सूत्र होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2। ऐसे जितने प्रतिरोध होते हैं वैसे हम आगे जोड़ते चले। तो जो भी समांतर संयोजक होता है उसमें धारा बढ़ जाता है लेकिन वोल्टेज समान रहता है। ठीक है, अब दूसरे में आइए श्रेणी संयोजक में। श्रेणी संयोजक का सूत्र होता है R = R1 + R2। ऐसे करके आगे R3 R4 ऐसे करके आगे चलता जाएगा जितना प्रतिरोध होगा आपके पास। इसमें क्या होता है, श्रेणी संयोजक में धारा समान रहती है किंतु वोल्टेज बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे आके पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता क्या है, तो देखिए मैंने आपको ये पहले भी बता रखा है कि जो भी धातु पे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है उस पर। ठीक है, तो जब भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में टकराते हैं, जिसके उनको आपस में टकराने की वजह से उनमें जो विद्युत ऊर्जा है वो उस तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका हम कई सारे उपयोग भी करते हैं, जैसे कि विद्युत बल्ब हुआ, विद्युत इस्त्री हुआ, विद्युत हीटर हुआ, इसी अनुप्रयोग से हम आगे उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाइए वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा होता क्या है, तो देखिए जब वैद्युत ऊर्जा होता क्या है तो मैंने आपको ये बताया, जब भी विभव और आवेश के गुणनफल को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। जब भी विद्युत विभव और आवेश के गुणनफल को वैद्युत ऊर्जा हम कहते हैं। वैद्युत ऊर्जा का जो सूत्र से मात्रक निकलेगा उसको कहते हैं वोल्ट प्रति कूलम्ब, या वैद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है उसको हम जूल कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए जूल का उष्मीय प्रभाव का नियम। जूल का उष्मीय प्रभाव का नियम में सबसे पहला नियम होता है कि ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जबकि दूसरा है ऊर्जा विद्युत धारा के स्क्वायर के समानुपाती होता है। तीसरा है विद्युत ऊर्जा समय के समानुपाती। इन तीनों को मिलाने से हमें सूत्र प्राप्त होता है H = RI²T। ये हमें सूत्र प्राप्त होता है, जूल का ये सूत्र है। ठीक है, अब आगे आके पढ़िए वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति होती क्या है, तो जब भी हम कार्य को समय से भाग देते हैं या कार्य की दर को हम शक्ति कहते हैं। तो देखिए वैद्युत शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं। W कार्य होता है, समय की दर T होता है। ठीक है, तो मात्रक सूत्र से जब मात्रक निकालते हैं तो जूल प्रति सेकंड आता है, जबकि वैद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम वैद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। वैद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक होता है तो आप घर में अपना जो भी बिजली की खपत करते हैं उसको किस हिसाब से बिजली का बिल देते हैं, इसी को हम कहते हैं व्यवहारिक मात्रक। तो हम इसके लिए मापते हैं किलोवाट प्रति घंटा या बोर्ड ऑफ यूनिट, जिसको हम शॉर्ट भाषा में यूनिट भी कहते हैं। अब लास्ट आइए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। इसमें हम 4 वैद्युत उपकरणों को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब का कार्य क्या करता है, विद्युत बल्ब कार्य करता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। मैं आपसे पूछूं विद्युत बल्ब में जो वायर बीच का लगा तो वो किसका बना होता है, तो आप बताइएगा टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का या टंगस्टन का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो उच्च होता है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है।
ठीक है। उसी तरह जो आगे है ये विद्युत हीटर का कार्य ये होता है कि विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है, जिससे हम घरों में खाना बना सकते हैं। विद्युत हीटर का जो तार है उस बना होता है नाइक्रोम का, यानी निकिल प्लस क्रोमियम का, इसका भी अधिक उच्च होता है। अब उसी तरह विद्युत इस्त्री का भी कार्य है कि विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब विद्युत इस्त्री का उपयोग करते हैं कपड़े को आयरन या कपड़े को इस्त्री करने के लिए। लास्ट पढ़ेंगे विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज होता क्या है? तो विद्युत फ्यूज एक उपकरण होता है, ठीक है। ये विद्युत फ्यूज एक उपकरण होता है जो हमारे घर में लगा होता है। जब भी धारा का मान यानी वोल्टेज का मान ज़्यादा हो जाता है तो हमारे उपकरण जले ना, जिसके कारण विद्युत फ्यूज का कार्य करता है। विद्युत फ्यूज का जो भी प्रतिरोध होता है उच्च होता है, लेकिन गलनांक निम्न होता है। यदि धारा का मान बढ़ जाए तो तुरंत गल के टूट जाएगा, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिससे हमारा सारे वैद्युत उपकरण बच जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये भी चैप्टर समझ में आया। हम अब आगे स्टार्ट करेंगे अपना अगला चैप्टर विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। उम्मीद हो कि आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमें आगे हमारे बैच में जुड़ने के लिए हमसे संपर्क स्थापित करें।